हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी न्यू पोम जिसका टाइटल आपको दिख रहा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल एंड यू कैन सी वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन उसको थोड़े से डिफरेंट वे में समझेंगे, यानी कि वो दिखेंगे ऐसे फनी वे में, लेकिन साथ ही साथ वो हमें क्या दिखा रहे हैं, एक डेंजरस वे दिखाते हैं कि जब ये ऐसे एनिमल्स आपको दिख जाते हैं तो समझो आपकी जान खतरे में है। ठीक है, तो इनकी पोइट जो है कैरोलिन वेल, उन्होंने बताया है कि कैसे एक वाइल्ड एनिमल है जब आपके पास आता है तो वो उसको बहुत अलग तरीके से बहुत फनी वे में बता रही हैं, साथ ही साथ वो दिखा भी रही हैं कि ये क्या है, एक डेंजर है। ठीक है, तो देखते हैं कि पोइट जो है कैरोलिन वेल, उन्होंने क्या बताया है। पहले उसके बारे में जानते हैं कि पोम में क्या गिवन है, देन हम स्टेंजा बाय स्टेंजा स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखा है। ये कैरोलिन वेल हैं और इन्होंने बताया है द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल। वेरियस मतलब कि बहुत ही डिफरेंट अलग अलग वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के बारे में बताया है। दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस एंड शी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दैम वन बाय वन इन अ फनी वे। यानी ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं हम उनको घर में नहीं पाल सकते। आपने जब छोटे होंगे तब आपने पढ़ा होगा ना, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जिनको हम पाल सकते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जिनको हम नहीं पाल सकते हैं वो वाइल्ड एनिमल होते हैं। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल के लिए बताया कि वो डेंजरस है, बट उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कैसे, वन बाय वन डिफरेंट वे में, और वो भी कौन सा वे है, फनी वे। ठीक है, she is introducing various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear etc. अब यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स, और भी एनिमल्स आएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नाम ऐसे बता दिए हैं कि यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एशियन यानी कि एशियाई शेर, उसके बारे में, बंगाल टाइगर जो बंगाल के टाइगर हैं उनके बारे में, और बेर यानी कि भालू के बारे में। हम लोग बियर बोलते हैं, बियर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, बेर बोला जाता है। ठीक है, तो बेर, शी इज एक्सप्लेनिंग ईच ऑफ द एनिमल्स इन अ वेरी ह्यूमरस वे। ह्यूमरस मीन्स होता है बहुत ही विनोद के साथ, यानी हास्य के साथ किसी चीज को हम बयां करते हैं उसे हम इस तरह से ह्यूमरस वे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोइट ने हमें बताया है। अब वन बाय वन हम स्टेंजा को देखते जाएंगे। बहुत ही बड़ी पोम है लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे रखी है, आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेंजा दे रखा है, इफ यू एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अब जब इसको पढ़ रहे हो तो आपको एक राइम दिख रहा है कि किस तरह से वर्ड्स को लिया गया है, जैसे कि लायन, डाइन, ठीक है, चांस, एडवांस। ओके, तो ये क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम एक पोम को राइम के थ्रू पढ़ सकते हैं, कि राइम के जैसे हम पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत टफ हार्ड वर्ड्स नहीं दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें से आपको काफ़ी का तो मतलब पता ही होगा। क्या नहीं पता हो सकता है आपको, बीस्ट का मीनिंग नहीं पता होगा। तो बीस्ट मीनिंग क्या होता है, बीस्ट का मतलब होता है जानवर। ओके, टॉनी मीन्स क्या होता है, टॉनी हल्का भूरा रंग। ठीक है, हल्का नहीं, गहरा बोल दो, गहरा भूरा रंग, जिसमें ना तो वो पूरा प्रॉपर ब्राउन होता है ना ही प्रॉपर येलो होता है, दोनों के बीच का रंग होता है, उसको बोलते हैं हम भूरा पीला रंग। ठीक है, नेक्स्ट लार्ज मतलब तो हमें पता ही है, बड़ा होता है। यहां दे रखा है डाइन, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक्चुअल में यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफे लगा है इसका एक्चुअल मीनिंग है डाइंग, लेकिन डाइंग राइम के साथ सेट नहीं हो रहा था, लायन के साथ सेट नहीं हो रहा था, इसलिए इसको डाइंग लगा दिया, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, डाइंग। तो डाइन मीन्स या डाइंग मीन्स क्या होता है, मरना या मर रहे हैं। अब आप इस चीज को, अब ऑलमोस्ट आपको सारे मीनिंग पता है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आपको कभी चांस मिलता है, कभी मौका मिलता है जाने का, कहाँ, टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगलों में जाने का अगर आपको मौका मिलता है, तब वहां बता रहे हैं कि कैसे आप एनिमल्स जो आपको मिलेगा उस एनिमल के बारे में बता रहे बहुत अलग तरीके से, कि जब आपको ईस्ट के जंगल में जाने का चांस मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और जब आप, एडवांस मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है,
आगे बढ़ना। तो जब आप जंगल में जाते हैं और आपको जब आप वहां पर आगे बढ़ते हैं, आपको चांस मिलता है आगे बढ़ने का, और अब आप जाते हैं तो आप क्या देखेंगे? अ लार्ज एंड टॉइनी बीस्ट। तो आप एक बहुत ही बड़ा गहरे भूरे रंग का आप क्या देखेंगे? एक बीस्ट देखेंगे, एक जानवर देखेंगे। ओके, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो आपके ऊपर रोर यानी कि दहाड़ेगा तो समझो आप क्या हो गए? मर रहे हो। तो यहाँ पे लायन के लिए बताया जा रहा है कि लायन जो होता है वो अपनी दहाड़ से ही सामने वाले को डरा देता है। इतना हो जाता है कि हम बिल्कुल उसकी दहाड़ सुन के ही मर जाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि लायन के बारे में उसका आइडेंटिफिकेशन दिया जा रहा है कि जब वो रोर करता है, दूर से अगर आपको सुनाई देता है रोर, दैट मीन्स वो क्या है? एक लायन है। और वो कौन सा लायन है? यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आप जान जाएंगे कि वो कौन है? वो है एशियन लायन। अब यहाँ पे पूरा पोइट के कहने का मीनिंग क्या है कि जब आप ईस्ट के जंगलों में जाते हैं और वहां पर आप घूमते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको एक रोर सुनाई देता है और उस रोर से ही आप मर जाते हैं, यानी कि आप उस चीज़ से इतना डर जाते हैं कि बस बिल्कुल मरने वाले हैं। और वो इसलिए क्योंकि जिस चीज़ का रोर हो रहा है वो कौन है? वो लायन है। यानी कि लायन अपने रोर से ही डरा देता है, और वो लायन जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो एशियन लायन होते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है। इस तरीके से वन बाय वन आप समझते जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन बहुत टफ नहीं है। और हाँ, एक चीज़ थी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन होता है उसी से ही आप बना सकते हो कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है आपको। जो भी आप स्टैंजा देख रहे हो, जो भी आपको पोएम से कुछ दिया गया है स्टैंजा, आपको ये करना है कि उस स्टैंजा के बारे में बताना है कि वो स्टैंजा हमारा किस पोम से लिया गया है, उसके राइटर कौन है। फिर देन आपको बताना है कि इस पोम में क्या बताया गया है या उस स्टैंजा में क्या बताया गया, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दो। यही होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और एक क्वेश्चन और था कि एक क्वेश्चन क्या था तो सोच के बताऊंगी। एक और क्वेश्चन भी था बच्चों का, उसको भी बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको वन बाय वन समझते जाना है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगल टाइगर इज डिजर्न। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है इस टाइगर के बारे में। और टाइगर हम सबको पता है क्या होता है, वो एक बेंगल टाइगर होता है, बंगाल का टाइगर कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या बताया है, पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जिससे आप खुद से ही ट्रांसलेट कर पाओ। अब जैसे मैं वर्ड मीनिंग पहले बताती हूँ, उसका मीनिंग इसलिए बताती हूँ ताकि अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाए, आप वहीं पर ही स्टॉप करो वीडियो को और खुद से ट्रांसलेट करके देखो कि इस पोम में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि वर्ड मीनिंग के लिए आपको फिर से बैक होके कहीं से मीनिंग लाना पड़ेगा, तो मीनिंग यहाँ समझ लो, फिर आप खुद से स्टॉप करके उसको कंप्लीट पढ़ो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिठाओ कि जैसा मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको करके अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिठा लो। फिर से वीडियो प्ले करो और आप देखो कि जैसा हमने समझा था मैम भी बिल्कुल वैसा समझा रही है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ हम ट्रांसलेट कर पा रहे हैं अगर हमको वर्ड मीनिंग समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप करके देखा करिए। तो यहाँ पे रोमिंग मतलब होता है घूमना। ठीक है, नेक्स्ट है राउंड, मतलब कि राउंड लगाना, वॉक करना बोलते हैं ना, वैसे। ग्रीट्स मतलब होता है अभिवादन करना, किसी का सम्मान करना। नोबल मीन्स होता है एक सभ्य, सुशील। ठीक है, उसके लिए कहा जाता है तो सभ्य। बीस्ट मीन्स हम पहले ही समझ चुके थे कि बीस्ट मीन्स होता है जानवर। ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक धारियां, स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां। येलो ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड है येलो कलर का, जो बेस है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है, यानी कि ये किसके बारे में बता रहे हैं, टाइगर की बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि इसकी बॉडी कैसी है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स, दिस इज सिंपल एंड नथिंग। डिसर्न मीन्स होता है किसी चीज को पहचानना। ठीक है, पहचानना। ओके, अब आप खुद से करके देखिए कि और यदि इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और जब आप कभी इस तरह से घूम रहे हो अपने आसपास और घूमते घूमते क्या कर रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और आपको एक सभ्य जंगली जानवर मिल जाता है और आपका अभिवादन करता है। कैसे?
विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, यानी कि येलो ग्राउंड होगा। येलो ग्राउंड मीन्स जो ग्राउंड है वो बैकग्राउंड जो है उसका वो कैसा होगा, येलो, और उस पर क्या होंगी, ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी। देखो स्ट्राइप्स दे रखी ना, धारियां, ऐसी ब्लैक स्ट्राइप्स होंगी और आपका वो अभिवादन कर रहा होगा बहुत ही सभ्य तरीके से। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो जब आपको वो ईट कर रहा होगा तब आप देख रहे होंगे कि वो जो येलो कलर का जो ग्राउंड है उसका और उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है और वो आपको क्या कर रहा होगा, खाता होगा, ऐसा वो बता रहे हैं कि तब आप उसको देखेंगे कि वो आपको बहुत ही सभ्य तरीके से क्या कर रहा है, अभिवादन कर रहा है। यानी वो लायन की तरह रॉर नहीं कर रहा है, वो जस्ट आपको खाएगा, कोई रॉर नहीं करेगा, कोई चीज का डराएगा नहीं, सीधा आपको खाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल तरीका है आपका जानने का कि वो कौन होगा, वो होगा हमारा द बेंगल टाइगर टू डिस्कन। तो यानी कि आप उस एनिमल जो है वो कौन है, वो बेंगल टाइगर है, जिसको आप आराम से पहचान सकते हो। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा क्या है, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide this spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do you good to roar with pain, he will only lap and lap again. अब यहाँ पे कुछ मिस स्पेल्ड है, वो क्या है कि आपको स्पेलिंग्स थोड़ी सी मिसिंग लगेंगी, गलत लगेंगी, जैसे कि लेफ्ट, लैप, लैप, ये आपको गलत लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में रॉन्ग है, बट यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ की जो राइम वाइज अगर हम बोल रहे हैं तो उसको सेट करने के लिए पोइट ने इसे इस तरह से लिखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब होता है वॉक करते हुए, चलते हुए, ठीक है, आगे की तरफ। फोर्थ मीन्स होता है ऑनवर्ड्स, यानी कि आगे की तरफ बढ़ते हुए। स्ट्रॉलिंग मतलब होता है चहलकदमी, यानी आप जब वॉक करते हुए चलते हैं, फोर्थ मीन्स आगे की ओर। बीस्ट मीन्स सब मीनिंग समझ ही चुके हैं। पेपर्ड मीन्स क्या होता है, ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, जिसे हम धब्बे कहते हैं। ठीक है, और धब्बे आपने अगर एक देखा होगा, पेपर, पेपर हम किसको बोलते हैं, काली मिर्च को कहते हैं ना, तो काली मिर्च के जैसे ब्लैक ब्लैक कलर के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। स्पॉट्स मीन्स होता है धब्बे होते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है छलांग मारना, किसी के ऊपर कूदना। ठीक है, छलांग मारना, छलांग। तो आई थिंक बाकी सब सिंपल है। लैप मीन्स भी होता है छलांग, लेफ्ट एंड लेफ्ट, ये इसका पास्ट फॉर्म और सिंपल फॉर्म है। स्टार्ट करते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, जब आप चहल कदमी करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अब जंगल में बताते जा रहे हैं। पहले आपने लायन के बारे में देखा, फिर टाइगर के बारे में देखा, अब हम और जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और एनिमल दिखता है और उसके लिए कह रहे हैं कि जब आप चहलकदमी करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं जंगलों में, तो अ बीस्ट यू व्यू, तो आप एक और जानवर को देखेंगे। व्यू मीन्स होता है देखना। आप एक और जानवर को देखेंगे, वो कौन है, हुज हाइड विथ स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, तो वो क्या कर रखा होगा, उसने हाइड कर रखा होगा अपना जितना भी बॉडी है वो किससे, व्हाइट स्पॉट्स जो हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बों से उसका पूरा क्या हो रखा है, कंप्लीट उसका बॉडी जो है वो हाइड हो रखा है और उस पर क्या लगे हुए हैं, व्हाइट ब्लैक कलर के स्पॉट्स लगे हुए हैं और वो उसको कौन से कहते हैं, जो काली मिर्च होती है वैसे कलर के ऐसे ऐसे धब्बे लगे हुए हैं। ठीक है, एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और वो एकदम से झपट्टे से आपके ऊपर क्या मारेगा, छलांग मार देगा। क्योंकि लेपर्ड जो होता है, लेपर्ड जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ जो है वो आपके ऊपर एकदम से झपट्टा मारता है, जबकि लायन क्या करता है, रॉर करता है। टाइगर कुछ नहीं करता, सीधा आके आपको खा जाता है। जबकि तेंदुआ क्या करेगा, जहां भी आप खड़े हो, सीधा कहीं से भी कितना भी डिस्टेंस हो, वो सीधा आपके ऊपर क्या मारेगा, एक छलांग मारेगा, लेफ्ट करेगा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाएंगे कि वो कौन है, वो है लेपर्ड। यानी आपको यहाँ पे डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन उनको बहुत ही फनी वे में बता रहे हैं कि ताकि आप समझ भी सकें कि उनकी हरकत कैसी होती है, यानी वो दूर से ही आपके साथ कैसा अटैक करने वाले हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं। ट्विल डू नो गुड टू रॉर विथ पेन, तो आप जब आपके ऊपर वो छलांग मारेगा तो आपका दर्द के साथ रोना सब क्या है, वेस्ट है। बिकॉज ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो सिर्फ क्या करेगा, आपके ऊपर बार बार छलांग मारेगा। यानी वो जब अटैक करता है लेपर्ड, वो सीधा आपके ऊपर बार बार छलांग मारता है, और एक बार अगर आप उसके शिकंजे में आ गए तो सिर्फ आपके ऊपर वो छलांग ही मारता जाएगा। फिर चाहे आप दर्द में कितना भी
करा रहे हो, रो रहे हो, रोर कर रहे हो, रो रहे हो, बट उसका कोई भी फायदा नहीं है। लिखा है नो गुड टू रोर, मतलब आपका दर्द के साथ रोने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो क्या करेगा, बार बार लेफ्ट करता जाएगा, आपके ऊपर छलांग मारता जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको देख लीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि लेपर्ड की क्या, मतलब लेपर्ड में क्या ऐसी विशेषता है, तो वो लेफ्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनका आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि उनकी बॉडी कैसी है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन निकलेंगे कि एनिमल्स के बारे में बताओ। जैसे टाइगर के बारे में पूछा जाएगा तो टाइगर के बारे में आप जो टाइगर के स्टैंजा में बताया गया है वैसा बताएंगे। पहला तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, फिर आप उनके बिहेव के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह से अटैक करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेर आ गया है। तो बेर बहुत ही कहा जाता है, बहुत ही स्वीट होता है, दिखने में बहुत स्वीट लगता है, लेकिन वो भी क्या है, वाइल्ड एनिमल है। वो भी आपके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उसके अटैक करने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो आपको बड़े प्यार से, बड़े हक करते हुए आपको पहले अपने पास लेगा, उसके बाद आपका शिकार करेगा। तो ऐसे फनी वे में बेयर के बारे में बताया कि बेयर कैसे है। तो इफ व्हेन यू आर वॉकिंग, जब आप वॉक करते हुए अपने यार्ड मतलब कि आंगन में, जब आप अपने आंगन में जहां भी आप हैं वहां पर आप वॉक करते हुए जब जा रहे हैं, तो आपको अगर मिलता है यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पर आप ऐसे प्राणी से मिलते हैं। क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी। आप वहां पर एक ऐसे प्राणी से मिलेंगे जो क्या करेगा, हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही हार्ड तरीके से हग कर रहा होगा। अब ये सारी चीजें पोएट किसको बता रहे हैं? आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यू कौन है, तो यू यहाँ पर आप हैं, हम हैं, सब हैं, यानी कि जो भी रीडर, जो कोई भी पढ़ रहा है इसको, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो कोई भी पढ़ रहा है वो सभी के लिए कहा जा रहा है कि आप जब यहाँ जाएंगे या जहाँ किसी की जगह भी जाएंगे, वहाँ बताया जा रहा है पोएट के द्वारा रीडर को, जो भी रीड करने वाले लोग हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्टेंजा है वहाँ पर यू से क्या मीनिंग है, तो यू से मीनिंग है हम रीडर्स। ठीक है, तो आप रीडर लिखेंगे कि रीडर को बताया जा रहा है कि जब आप जंगलों में जाते हैं तो एनिमल्स किस किस टाइप के होते हैं और उनका बिहेव किस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है हु हग्स यू वेरी हार्ड, वो आपको बहुत ही हार्ड तरीके से, बहुत ही टाइटली वो हग करेगा। हग मीन्स गले लगाना, हग करेगा। बी श्योर इट इज अ बेर, तो आप श्योर हो जाना कि वो कौन है, वो है बेर, जो आपको आते ही पकड़ लेगा। जैसे रॉर करते हैं लायन, ठीक है, टाइगर कोई रॉर नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधा आ जाते हैं। जो लेपर्ड है वो सीधा छलांग मारेगा, लेफ्ट करेगा आपके ऊपर, बट बेर जो है वो आपको हक करेगा और बहुत ही टाइट वाला हक कर देगा, इतना टाइट करेगा कि आप छुड़ा ही नहीं पाओगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि किसने हक किया है, कौन हो सकता है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वंस मोर किस। और वो क्या करेगा, अगर आपको फिर भी संदेह है तो मैं मानता हूं या मैं मानती हूं कि आपको वो क्या करेगा, एक और टाइट हक करेगा, बहुत ही टाइट, और ताकि आप कहीं जा ही नहीं पाओ, ऐसा वो टाइट हक कर देगा और उसके बाद वो आपका शिकार करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका टाइट हक करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार कर रहा है, वो आपको पसंद करता है, वो उसको आपको खाना है और उसके लिए वो पहले वो हक करता है और उसके बाद बहुत ही टाइट वाला हक करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 5 स्टैंजा देखते हैं क्या कहते हैं। दो to distinguished beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। अब यहाँ पे 2 एनिमल्स के बारे में बताया है, एक है हाइना जिसे हम कहते हैं लकड़भग्गा, ठीक है, ये है, इसे कहते हैं हम लकड़भग्गा। ठीक है, कैसा होता है ये एनिमल, इसका एनिमल का फेस हमेशा आपको ऐसा लगेगा जैसे स्माइल के साथ, मतलब वो उसका स्माइल ही लगेगा, मतलब स्माइलिंग फेस लगेगा। जैसे अभी भी आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्माइल करता हुआ है, तो ये एनिमल हमेशा ऐसा लगेगा जैसे स्माइल करता हुआ है। एंड क्रोकोडाइल जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं, इसके हम क्या कहते हैं कि ये हमेशा बिल्कुल एक तरह से शांत रहता है, कितनी देर तक वो एक ही जगह खड़ा रहता है। और हम एक मुहावरा भी यूज करते हैं, मगरमच्छ के आंसू। तो यहाँ पे
यही कहा जा रहा है कि हाइना जो है वो हमेशा स्माइल करता हुआ होता है, जबकि मगरमच्छ हमें कैसा दिखता है, रोता हुआ दिखता है, बिकॉज वो एक जगह खड़ा रहता है, शांत रहता है और कई देर तक वो हिलता नहीं है, ऐसा लगता, मतलब उसको मगरमच्छ के आंसू कहा जाता है। तो मगरमच्छ को रोने वाला फेस कहा जा सकता है और हाइना को एक स्माइलिंग फेस कहा जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। दो द डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट ऑफ प्रे, वर्ड मीनिंग समझते हैं। डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है अंतर करना, किसी दो के बीच में डिफरेंस करना, तो अंतर करना। बीस्ट हम समझ चुके थे, प्रे मीन्स होता है शिकार। नॉविस यानी कि नया नया जो सीखने वाला है, नौसिखिया कहते हैं जिसे। ठीक है, नौसिखिया नया नया जो सीखने वाला है। नॉन प्लस मतलब होता है अंदेशा नहीं हो, जिसको संकोच हो सोचने में, किसी चीज में कंफ्यूज हो, से कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं परेशान, या फिर आप उसे कह सकते हो कि समझ नहीं आना। ठीक है, जब वो कोई कंफ्यूज होता है उसके लिए कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हाइना मीन्स लकड़ भगा होता है। देन मैरी स्माइल मतलब हमेशा स्माइल करते हुए। वीप मीन्स होता है रोना। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं दो, यानी बता रहे हैं कि इस प्रकार जब आप अंतर नहीं कर पाते हो, दो चीजों के बीच में अंतर नहीं कर पाते हो, कौन से, बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि जंगली जो जानवर हैं, जानवर कौन से, जो शिकार करने वाले जानवर हैं, उन दो के बारे में बता रहे हैं कि जब आप दो के बीच में अंतर नहीं कर पाते हो। और कौन, ऐसे जो लोग नौसिखिए होते हैं, मतलब जो नए नए होते हैं, जिनको जानवरों के बारे में इतना पता नहीं है और आप अंतर नहीं कर पाओगे किन दो के बीच में, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जब आप उस चीज में परेशान हो और अंतर नहीं कर पा रहे हो दो जानवरों के बीच में, वो कौन कौन से, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थर्स। तो इस प्रकार कौन से हैं वो दो जानवर, एक क्रोकोडाइल और एक हाइना। हाइना मीन्स लकड़भगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। इन दो के बारे में आप जो नए नए लोग होंगे, जो नए नए नौसिखिए होंगे, जिनको जानवरों के बारे में इतना नहीं पता होगा, जब वो जंगल में जाएंगे और उनको दो एनिमल्स है, उन एनिमल्स को पहचानने में प्रॉब्लम होगी, तब आपको क्या पता चलेगा, कैसे पहचान कर पाओगे कि एक नया नया जो नौसिखिया होता है वो भी उसके अंदर अंतर जान जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हाइना जो होगी वो कम विथ मैरी स्माइल्स। जब हाइना आपके सामने आ रहा होगा तो आपको वो एक स्माइल के साथ दिख रहा होगा, मतलब उसका फेस जो होगा वो कैसा होगा, स्माइलिंग होगा। तो आपके सामने से अगर कोई जंगली जानवर आ रहा है और आप नहीं पहचान पा रहे हो, आप बहुत नए हो, तो आप इस तरह से पहचान सकते हो कि जो सामने से आपके लिए आ रहा है एनिमल, अगर उसके फेस पे क्या है, बहुत स्माइल है, इस तरीके से आपको इसका स्माइलिंग फेस अगर दिखता है तो वो कौन है, हाइना है। और अगर बट इफ दे आर वीप दे आर क्रोकोडाइल, और अगर आपको सामने से कैसा दिखता है, रोता हुआ, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे आने वाला दिखता है, और वो कौन हो सकता है, वो हो सकता है क्रोकोडाइल। कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर। तो जब आपके सामने से कोई आ रहा है और वो कैसा दिख रहा है, मतलब धीरे धीरे आते हुए ऐसा लग रहा है, तो वो कौन है, वो है आपके लिए क्रोकोडाइल। अगर सामने से हंसता हुआ स्माइलिंग फेस आ रहा है तो वो है हाइना। तो इस तरह से एक नया जो जिसको नहीं पता है जानवरों के बारे में, वो भी दूर से पहचान कर सकता है इन दो एनिमल्स के बारे में जब उनका फेस देखे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टैंजा है जहां पर हमें एक और एनिमल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। अ ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is chameleon you see. अब chameleon क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गिरगिट, है ना। तो गिरगिट क्या करते हैं, रंग बदलते हैं। कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। तो गिरगिट क्या है, अलग अलग तरीके से रंग बदलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है उसके बारे में कहा है, ये एक सॉर्ट ऑफ कैसी होती है, लिजार्ड जैसी होती है। लिजार्ड में छिपकली, छिपकली की जैसे होती है। लिजर्ड नहीं बोलते हैं, लिजार्ड बोलते हैं। लिजार्ड की तरह, एक छिपकली की तरह होती है, दिखती भी वैसी है, बस थोड़ी सी अलग होती है। ही हैजंट एनी ईयर, उसका कोई ईयर नहीं होता है, कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही एक भी पंख होता है, कोई पंख नहीं होता है, कोई कान नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, जब आपको ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट वहां क्या दिख रही होगी आपको, एक कैमलिन दिख रहा होगा, और वो कैमलिन क्या है, गिरगिट। तो गिरगिट के बारे में कह रहे हैं कि ना उसकी कोई ईयर है, ना उसका कोई विंग है, लेकिन जब आप कभी पेड़ पे देखोगे, ट्री पे देखोगे, तो आपको एक कैमलिन दिखेगा, और वो कौन है, वो गिरगिट है। तो गिरगिट के बारे में बता रहे हैं कि एक कैसी है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि
कैमलिन के बारे में आप बताइए कि पोम में कैमलिन के बारे में क्या क्या कहा गया था। तो कैमलिन के बारे में बता सकते हो, एक सॉर्ट ऑफ लिजार्ड होती है जिसके नो ईयर, नो विंग्स, और ना ही क्या होता है, पेड़ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ट्री पे नथिंग, बट एक जो कैमलिन है वो आपको जरूर दिखेगी। तो कैमलिन आपको हमेशा कहाँ दिख रही होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ट्री पे दिखेंगी। अगर ट्री पे कुछ नहीं होगा तो कैमलिन जरूर होगी, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से आपको कैमलिन यानी कि गिरगिट के बारे में बताया गया है कि वो किस किस तरह से। तो हमने कौन कौन से एनिमल्स देखे, हमने लायन देखा, हमने बंगाल टाइगर देखा, हमने लेपर्ड देखा था, हमने कैमलिन देख लिया, उसके बाद हमने क्रोकोडाइल भी देखा, हमने हाइना देखा, और साथ ही साथ हमने बैर देखा। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे हैं, और क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे कि किस टाइप से आप पहचान पाओगे किस एनिमल के बारे में। तो आप एक बार अगर इस पोम को फिर से रीड कर लोगे सिर्फ बुक में से ही, तो भी आपको पूरे याद हो जाएंगे। अब कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर है उनको कर लेते हैं, देन ये पोम कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डज डाइन रियली राइम विथ लायन। वही हमने जो पोम के बीच में बात की थी कि डाइन जो है वो लाइन की तरह राइम कर रहा है, राइम तो कर रहा है लेकिन एक्चुअल में डाइन इस तरह से नहीं है, डाइन का एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इज इट डज, यानी ये कह रहे हैं कि क्या ये सही वे है इस तरह से बताने का। भाई एक्चुअल में तो जो डाइन है वो लाइन से तो मैच हो रहा है, लेकिन डाइन कंप्लीट नहीं है, डाइन में जी लगेगा, डाइंग, तब वो कंप्लीट होगा। तो कह रहे हैं द वर्ड डाइंग इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइम टू सम एक्सटेंट ऑफ लाइन, मतलब इस राइम बनाने के लिए हमने लाइन के लिए हमने डाइन कर दिया था, बट इट्स फुल फॉर्म ऑफ क्या होता है, डाइंग डजंट राइम विथ इट, जो कि राइम के साथ नहीं जा रहा था, इसलिए पोइट ने क्या किया, डाइंग का क्या बना दिया, डाइन बना दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger, when can you do so according to him। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएट ने आपको जैसे जिस तरह से बताया है, तो किस किस तरीके से बताया है कि आप एक टाइगर और एक लायन में किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, किस तरह से पहचानोगे। तो हमको पोएट ने बताया था, हम उस तरीके से देख सकते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द लायन व्हेन ही रोर्स एट अस एज वी आर डाइंग। जब लायन जो है वो रॉर करेगा तो ही हम क्या करेंगे, उसकी रॉर से ही, उसकी गुर्राने से ही हम डर जाएंगे और मर जाएंगे। वी कैन आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर व्हेन ही ईट अस, जब वो हमको खाएगा तब हम उसको पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई भी इशारा नहीं करेगा अपने आने का, वो जस्ट आ जाएगा और आपको खाता, जब वो आपको खा रहा होगा तब आप पहचान पाओगे, अच्छा ये टाइगर है, क्योंकि इसकी बॉडी पे क्या है, ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन डू सो व्हेन वी आर डाइंग। तो वो कह रहे हैं कि जब आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे तो समझो आप मर रहे हो, उस टाइम आप मर रहे हो और वो सारी चीजें आप देख रहे हो, तो एनिमल्स के बारे में आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ पे कह रहे हैं कि वही जो हमने बात की थी कि जो लेफ्ट है और लेफ्ट है ये क्या करेक्टली लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था, वो राइम के अकॉर्डिंग सेट करना था इसलिए लगाया गया था, अदरवाइज उसका एक्चुअल स्पेलिंग है, जो स्पेल्ड जो एक्चुअल है वो ये नहीं है। Why does the poet spell them like this? तो पोइट ने इस तरह से उसे क्यों लिखा है, बिकॉज वो राइम के साथ सेट करना था, इसलिए उन्होंने इस तरह से लिखा। आई थिंक द वर्ड इज लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। बिल्कुल दो एग्जाम्पल हैं उन्हीं में से आपने आंसर निकाल के लिख दिया। द करेक्ट स्पेलिंग्स आर, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट ए लगेगा इसमें, ठीक है, एंड जो लेफ्ट LEP लेफ्ट लगा हुआ है इसमें लीप होगा, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, झपट्टा मारना, छलांग मारना, ठीक है। द पोएट स्पेल्स देम लाइक दिस इज अ फोनेटिक पोएटिक एफर्ट्स। पोएटिक एफर्ट्स डालने के लिए, यानी कि जब हम पोम बोलते हैं तो उसमें जो राग बननी चाहिए पोम की, वैसे बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से इनको लैप लिया, क्योंकि लीप ले लेते तो वो सेट नहीं होता राइम के लिए। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो व्हाट द बेयर हग इज। It's a friendly and strong hug such a bear are though to give as they attack you. Again, hyenas are though to laugh and crocodile to weep as they swallow their victims. Are these similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइना के लिए हम कहते हैं कि वो बहुत मुस्कुराते हुए स्माइलिंग फेस के साथ आता है, और जबकि एक क्रोकोडाइल है उसके लिए हम कहते हैं कि वो वीप करते हुए आता है, रोता है। तो कहा जा रहा है कि क्या आप अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में ऐसे ही और भी वर्ड्स यूज करते हो जो हमारे
एनिमल से रिलेटेड होते हैं तो बिल्कुल यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना शेर दिल बोलते हैं तो लायंस हार्ट, और साथ में क्या बोलते हैं हम क्लेवर विक्सन यानी कि चालाक, लोमड़ी, इस तरह से यूज किया जाता है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी ओन लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ यानी क्रोकोडाइल टीयर्स, तो क्रोकोडाइल टीयर्स के लिए तो ये हम अपनी ओन लैंग्वेज में भी हमारे मुहावरा भी है, जैसे हम इन सबको यूज करते हैं बोलते समय। तो ऐसे काफी एनिमल्स हैं जिनके बिहेव से हम वैसे ही हमारी ओन लैंग्वेज में भी उनको यूज करते हैं। तो इस तरह का यस वी हैव सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल इन अवर ओन लैंग्वेज हिंदी। दीज आर कौन कौन से हैं? शेर दिल यानी कि लायंस हार्ट एंड क्लेवर विक्सन चालाक लोमड़ी। लास्ट क्वेश्चन, लुक एट द लाइन, आपको ये लाइन दे रखी है अ नोविस माइट नॉन प्लस। यहाँ पे कहा जा रहा है हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, वाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोम। यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है ये गलत क्यों है, आपके लिए गलत क्यों लग रहा है? आई वुड राइटर इट अ नोविस माइट गेट नॉन प्लस्ड, इस तरह से लिखना चाहिए था, नॉन प्लस ना लिख के नॉन प्लस्ड लिखना चाहिए था, क्योंकि नॉन प्लस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हो, जब आप किसी चीज के बीच में थोड़े से परेशान हो, उसके लिए कहा जाता है। बट उन्होंने इस तरह से गलत मीनिंग लिखा है यानी गलत स्पेल लिखा है, बट हमको लिखना वैसा चाहिए था, नॉन प्लस्ड इस तरह से लिखना चाहिए था, तो ये चीज गलत है। तो ऐसा क्यों है, पोइट ने ऐसा क्यों लिखा है? बट इट वुड बी डिस्टर्ब द मीटर एज वेल एज द राइमिंग, क्योंकि ये क्या कर रहा था, राइम की जो स्कीम है उसको डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए उन्होंने नॉन प्लस लिख दिया। एट प्रेजेंट लाइन नंबर 2 and 4 आर 6 syllable each and the every same rhymes, therefore the poet जो है वो incorrect line is a better in the poem। इसलिए पोइट ने क्या किया, इनकरेक्ट उस वर्ड को लिखा है, बिकॉज वो जो है राइम जो है उसको सही नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने इसे इनकरेक्ट लिख लिया, नॉन प्लस लिख लिया। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इस स्पेल को तो आपको इसका मीनिंग नहीं दिखेगा, इसका मीनिंग कुछ और नीचे जाके दिखेगा, क्योंकि ये करेक्ट इसका स्पेल नहीं है, ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, लेकिन पोम के अकॉर्डिंग इन्होंने इसे सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस है जहां पर जो ये पोम है ये थोड़ी डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे राइम को सेट करने के साथ साथ स्पेल के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया है, और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमको एनिमल्स के बारे में बताया कि हाँ हाइना कैसी होती है, यानी हाइना के बारे में अभी तक बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो पता चल गया कि जब वो स्माइलिंग फेस होगा दैट मीन्स वो हाइना है। तो आप इसे अपने लैंग्वेज में यूज कर सकते हो कि कैसे हाइना की तरफ फेस बना के रखा है अपना, तो दैट मीन्स लकड़ भगे यानी कि स्माइलिंग फेस। ठीक है, तो ये जो है पोम हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम पोम करने वाले हैं द बॉल पोम, उसे करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।